नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और मानसून का मौसम है, चारों तरफ हरियाली वगैरह हो रखी है। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ वैष्णो देवी मंदिर, जो उदयपुर से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत ही भक्ति और एक आस्था का केंद्र है। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर, जहाँ का हर कोना इतिहास और संस्कृति से भरा हुआ है, वहीं एक पावन स्थान है माता वैष्णो देवी का, जो कि उदयपुर से नाथद्वारा रोड पर मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको उदयपुर और चेटक बस स्टैंड से बस की सुविधाएं मिल जाएगी, और अगर आप टैक्सी करके आना चाहते हैं तो भी आप इजीली पहुँच सकते हैं। उदयपुर में ये माता रानी का मंदिर जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी धाम के आधार पर ही बनाया गया है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको पार्किंग की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली वैष्णो देवी माता मंदिर। ट्रेन से यहाँ पे सारे व्हीकल वगैरह पार्किंग में किए जाते हैं। यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, और आगे से अंदर जो और ई रिक्शा वगैरह वो भी चलते हैं, उससे भी जा सकते हैं। व्हीकल खड़े करने के बाद हमें कुछ ही दूरी पर इस तरीके से पैदल जाना होता है। उसके बाद मेन एंट्रेंस आ जाता है। ये है माता वैष्णो देवी का मुख्य एंट्रेंस। ये देखिए, बहुत ही प्यारा गेट बना रखा। इतना प्यारा गेट, ऐसा लगता है कि हम शायद स्वर्ग में आ गए हो। यहाँ की हवा में एक अलौकिक शक्ति है, जैसे माँ स्वयं अपने भक्तों को बुला रही हो। जैसे ही हम मेन गेट से एंटर करेंगे, हमें दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट, ई रिक्शा गोल्फ कार की मदद से हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, हम पैदल भी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा, और इस तरह से अपनी बारी का वेट करना होगा। यहाँ से ऊपर की चढ़ाई मात्र 1 किलोमीटर की है। या तो आप पैदल ही ऊपर जा सकते हैं, या फिर आप इन गोल्फ कार की मदद से माता वैष्णो देवी के धाम पहुंच सकते हैं। ये गोल्फ कार आपको ओनली ऊपर छोड़ने का काम करेगी। आपको रिटर्न में पैदल ही आना होगा, बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको खाने का भंडारा, वहाँ पर 3D सिनेमा और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं देखने की, जो आपको निःशुल्क मिल जाएगी। थकान हो जाती है चलते चलते, क्योंकि घाटी थोड़ी बहुत है, लेकिन कंटिन्यू नहीं चढ़ पाते हैं। थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ने पर आपको इस तरह का बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें आप अमर ज्योत के दर्शन कर सकते हैं, जो कि कटरा से ज्योत लाई गई और यहाँ पर उसको प्रज्वलित किया गया, जो कि अखंड ज्योत है, वो कभी बुझती नहीं है। तो इस तरह का आप व्यू देखते हुए ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आसपास के जो प्राकृतिक नेचर व्यू है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका मन बहुत ही श्रद्धा से और इन प्राकृतिक वादियों को देखते हुए बहुत ही अच्छा आपको फील कराएगा। और ये है माता रानी की अखंड ज्योत, जो कि हमेशा निरंतर चलती ही रहती है। ऐसा माना जाता है कि आप यहाँ पर कोई विश मांगे, अगर वो आपकी पूरी हो जाती है तो आपको 90 दिनों के बाद माता रानी के दर्शन के लिए आना होता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको इस तरह की सीटिंग व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। ऊपर से कुछ व्यू आपको इस तरह दिखेगा, जो कि आपको एक अलौकिक ताजगी देगा। और इस तरह से निरंतर कंटिन्यू हम चढ़ते जा रहे हैं, जो कि आपको देखिए श्रद्धालु माता रानी के जयकारों के साथ देखने को मिलेंगे। जो भक्त जम्मू कश्मीर कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार में
नहीं जा सकते हैं वो उदयपुर में माता रानी के दर्शन लाभ ले सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मीरा दरबार ट्रस्ट ने इसकी स्थापना की। मंदिर के चारों ओर हरियाली, हवाओं में गूंजता माँ का नाम और दूर तक फैला शांति का अनुभव। उदयपुर का यह वैष्णो देवी मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी कह सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के शिखर पर, जो कि आपको गुफा दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी गुफा है, इसके अंदर माता रानी विराजमान है। तो इस तरह से अभी स्ट्रक्चर काम वगैरह चल रहा है और ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि आप कहीं हिल स्टेशन पर आ गए हो। और इस तरीके से माता रानी के दर्शन के लिए ये गुफा से एंटर किया जाता है। तो 251 फीट लंबी ये गुफा है। अंदर की तरफ 2 गुफाएं हैं, जिसमें अभी एक बंद है, फ़िलहाल चालू नहीं की गई है। तो इस तरीके से हम मंदिर के गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें पूरा इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। जो चट्टानें हैं वो अभी बारिश के कारण चारों तरफ गीली गीली दिखाई और चमक रही है। इसके घुमावदार रास्ते से होते हुए हम मंदिर की ओर प्रवेश करते जा रहे हैं। अंदर एक अलग ही आभास हो रहा है, एक शांति सुकून मिल रहा है, जैसे कि हमें लग रहा है हम स्वर्ग के अंदर आ गए हो। और इस तरह से हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं मंदिर के अंदर की ओर। इस तरीके से आप भक्ति में भी रम सकते हैं। ये है माता रानी के जो 3 पिंडी है, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य मंदिर माता रानी यहीं विराजमान है। हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। बाहर इस तरह का आपको माहौल देखने को मिलेगा। दर्शन हमने कर लिए है नीचे, वहाँ वैष्णो देवी के गुफा थी बड़ी, उसमें दर्शन करके हम आए। अब हम जा रहे हैं ऊपर भैरव बाबा के मंदिर, वहाँ दर्शन करेंगे, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन के बिना वैष्णो देवी माता की जो आपकी यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। तो करते भैरवनाथ बाबा के दर्शन। हम पहुंच चुके हैं भैरवनाथ बाबा के यहाँ ऊपर की ओर, जो कि वैष्णो देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हम भैरव बाबा के दर्शन लाभ लेंगे। इस तरह का ऊपर भी भैरवनाथ बाबा का मंदिर बनाया हुआ है। भैरवनाथ बाबा के मंदिर से ये इस तरह का व्यू दिखता है। जो कि नीचे वाली ये गुफाएं हैं वो अपने को देखने को मिल रही है। और इस तरह हम पूरा हिल पर आ चुके हैं, पूरी पहाड़ी के टॉप पर है। और इस तरह का हमें नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ हरियाली, एक सुकून, एक ताजगी हमें अनुभव होगी। भक्तों का यहाँ पर मेला सा लगा रहता है और कुछ श्रद्धालु इस तरीके से माता रानी के दरबार में डांडिया रास कर रहे हैं। माता रानी के दर्शन लाभ लेने के बाद हम वापस नीचे की ओर उतर रहे हैं। कुछ दूरी पर नीचे उतरने के बाद हमें 9 देवियाँ, 12 ज्योतिर्लिंग, भंडारा और 3D सिनेमा, ये सारी निःशुल्क सुविधाएं देखने को मिलेगी। यहाँ से हम ये सारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह का ये नीचे की ओर प्रीमाइसेस है और ऊपर आप मौसम देख सकते हैं और पहाड़ी पर माता रानी का जो मंदिर है वो देख सकते हैं। और अब हम नीचे की ओर आ गए हैं, जिसमें हमें माता वैष्णो देवी की 1.5 घंटे की जो मूवी है वो फ्री में दिखाई जाती है। सभी के लिए ये सुविधा निःशुल्क है।
इस तरह हम अंदर की ओर एंटर कर रहे हैं तो देखिए ये बड़ी डिस्प्ले पर मूवी चल रही है और बहुत सारी चेयर, लगभग 500 की सीटिंग यहाँ पर है। और ये 12D सिनेमा भी आपको देखने को मिलेगा, जहां आप अलग ही अनुभव ले सकते हैं। ये 12D सिनेमा के अंदर का व्यू है। अब हम आ गए हैं मेडिटेशन हॉल में, जो कि बहुत ही बड़ा हॉल है। यहाँ पर आप एक आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप 9 देवी दुर्गा के दर्शन लाभ ले सकते हैं, जो कि माता रानी अलग अलग स्वरूपों में विराजमान है, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। 12 ही ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पर विराजमान है, उनके भी आप दर्शन लाभ ले सकते हैं। एक अलग ही आपको आस्था भक्ति का यहाँ पर केंद्र, एक अलग ही ऊर्जा स्रोत होगी, जो कि आपको एक पॉजिटिव वे में अपने धर्म के प्रति अग्रसर करेगी। यहाँ पर आप अपने हाथ से कोई भी अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्र में डाल सकते हैं। आगे जाने के बाद हमें ये भोजनशाला देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर ऑफिस कार्यालय है, जहाँ पर आप कुछ भी अपनी मर्जी से दान वगैरह भेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़े तो देखिए इस तरह का ये भंडारा चल रहा है, जहाँ पर आपको दाल, पूड़ी, कढ़ी, बाटी और 2 तरह की मिठाई आपको देखने को मिलेगी। ये खाना है एक प्रॉपर होटल लाइन का खाना हो वैसा, बहुत ही सात्विक भोजन बिना प्याज और लहसुन वाला आपको खाने को मिलेगा। और इतना बड़ा हॉल है, इसमें श्रद्धालु खाना खा रहे हैं। इस तरह हमने पूरे मंदिर को घुमा, हमने दर्शन लाभ लिए माता रानी के। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, पूरा निःशुल्क भोजन की व्यवस्थाएं हैं। सिनेमा है, आप आराम से देख, एसी सिनेमा, 12D, 3D हर तरह की। और यहाँ से हम ऊपर चढ़ के जा सकते हैं। और इस तरह का पूरा ये प्रीमाइसेस है और बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ के। तो आप अगर उदयपुर के आसपास कभी रहते हैं, अगर आप नहीं आए हो तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आइए और माता रानी के दर्शन करिए।